Hey everyone and welcome to VFXY once again. सो आज का वीडियो कोई भी टेक्निकल वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो एक सजेस्टिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर सॉफ्टवेयर कौन से सीखने चाहिए, 3D के सॉफ्टवेयर कौन से सीखने चाहिए, VFX के कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक गाइड वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो विच सॉफ्टवेयर यू शुड लर्न। So without any delay, let's get started. Okay, so जैसा आपको पता है कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स की जो फील्ड है वो बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है और डेली इसमें इनोवेशंस होते रहते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको जो बोलूँगा कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इस फील्ड में क्या करना चाहते हैं। तो पहले इस फील्ड को समझे, जैसे आपको मॉडलिंग करनी है, आपको टेक्सचरिंग करनी है, आपको रिगिंग करनी है कि एनिमेशन करना है कि आप कंपोजिटिंग करनी है। सो पहले तो वो डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, फिर आप सॉफ्टवेयर पे जंप करें कि विच सॉफ्टवेयर यू वांट टू लर्न और यू मस्ट लर्न। सो इस आज के वीडियो में मैं वैसे ही सॉफ्टवेयर लेने वाला हूं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और इंडस्ट्री में, इस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही यूज़ की जाती हैं और यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स हैं। सो जैसा आप सबको पता है कि एक आर्टिस्ट का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, या आप बोल सकते हैं एक बहुत ही जॉनर होता है जिसमें वो बहुत कंफर्टेबली काम करता है। वैसा ही एक 3D आर्टिस्ट का एक फेवरेट सॉफ्टवेयर होता है, 3D सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बहुत कंफर्टेबल होता है काम करने के लिए। सो जो पहला 3D सॉफ्टवेयर है जो मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, वो है ऑटोडेस्क माया। जी हाँ, सबसे पहले मैं प्रिफर करूंगा माया अगर आप 3D वर्ल्ड में आना चाहते हैं। हालांकि माया सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आपको चीज़ें माया की समझ में आने लगेंगी तो आप बहुत ही ईजिली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो माया का प्लस पॉइंट क्या है? माया में thousands of plugins and scripts are available, just you need to use it, right? Maya is a node based software. Again, why I'm telling it node based? बिकॉज सपोज दैट आपने एक मॉडल बनाया, रिगिंग किया, एनिमेशन किया एंड आपने क्लाइंट को प्रेजेंट किया। क्लाइंट ने बोला कि मॉडल में ये चीज़ें चेंज कर दो। सो व्हाट यू विल डू? आर यू गोइंग टू रीडू द ऑल वर्क? नो। सो माया में देयर इज अ वे एंड इट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। उसमें क्या होता है कि आपने अगर इनिशियल स्टेट में जो भी फाइल्स शुरू की थी उसको एज अ रेफरेंस आप काउंट कर सकते हैं, एंड उसमें जो भी चेंजेस करेंगे आप ऑटोमेटिकली आप मॉडलिंग कैटेगरी, आपका टेक्सचरिंग, आपकी लाइटिंग और आपका रिगिंग एनिमेशन ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी यूनिक और वेरी सिंपल फायदा जो मैं आपको माया का बता रहा हूँ नोड बेस्ड होने का। सो यस, डेफिनेटली फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर मैं रेकमेंड करूंगा वो माया है। ऑटोडेस्क के जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी प्राइसिंग बेसिकली उनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अगर आपको स्टूडियो के लिए ये लेना है तो ऑलमोस्ट 4800 से 5000 के बीच में ये वैरी करता है। ये 3 साल के लिए होता है। अगर आप चाहें कि इतना पे कर रहे हैं $5000 तो आपको हर 3 साल पे उसको रिन्यू करना पड़ेगा। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी है जो कि है $1700 और आपको हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा, एंड इट्स अ मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर एज वेल, विच इज $215 आपको हर महीने के लिए रिन्यू करना पड़ेगा। ऑल्सो माया का 1 साल का स्टूडेंट लाइसेंस या एजुकेशनल लाइसेंस जो कि फ्री है, you can download it and you can learn Maya, so which is a very plus point which Maya is giving to us. ऑटोडेस्क फैमिली का ही एक और सॉफ्टवेयर है विच इज 3ds Max। बेसिकली जब मैंने शुरुआत की थी 3D की तो मैंने 3ds Max से ही शुरुआत करी थी, बट टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को Max का जो स्ट्रक्चर था दैट टाइम पे आई वाज नॉट प्रिटी कंफर्टेबल, सो आई डिसाइडेड नॉट टू लर्न Max, ऑल्दो आई लर्न Max बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन Max एंड आई शिफ्टेड टू Maya। बट 3ds Max कहीं से भी Maya से कम नहीं है, बट मेजोरिटी में 3ds Max का जो हम
यूज़ करते हैं वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, हार्ड सरफेस मॉडलिंग एंड गेमिंग एसेट रेडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 3ds Max का, राइट। सो अगेन 3ds Max सेकंड सॉफ्टवेयर है जो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपको 3D फील्ड में आना है और आप आने की सोच रहे हैं। सो इसके भी प्राइसेस सेम एज माया, आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अगर स्टूडियो के लाइसेंस लेना है या इंडिविजुअल के लिए लेना है तो दे आर बेसिकली सेम इन द टर्म ऑफ प्राइसिंग। एंड अगेन जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ वो टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं जो भी आपके प्राइसेस में बता रहा हूँ। जो तीसरा सॉफ्टवेयर है जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है ब्लेंडर। जी हाँ, ब्लेंडर एक बहुत ही पावरफुल टूल है और ये फ्री है ऑफ कोर्स। सो ब्लेंडर में आप जो चाहें कर सकते हैं। फ्री सुन के आप ऐसा ना समझें कि माया ऐसा नहीं है, नहीं, वो हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। माया में जो आप करते हैं वो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो कैरेक्टर मॉडलिंग हो, चाहे वो स्कल्प्टिंग हो, चाहे वो रेंडरिंग हो, चाहे वो रिगिंग हो, चाहे वो एनिमेशन हो। एंड नाउअडेज ब्लेंडर इज मोर पॉपुलर amongst all freelancers, you know, because it's free. सो यस, ब्लेंडर आप यूज कर सकते हैं और ब्लेंडर बेसिकली जो गेम डेवलपर्स हैं उनको बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि उसमें एसेट्स आप बना के अपने गेम इंजन्स में आप लेके जा सकते हैं। एंड सबसे मजे की बात ये तो फ्री है। सो दैट्स द थिंग, यू कैन थिंक ब्लेंडर अगेन अ वेरी पावरफुल टूल टू लर्न। ब्लेंडर का अगेन इट्स फ्री। इसका अगर आपको कुछ स्टूडियो का हाई एंड सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी अवेलेबल है, बट बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है। यू कैन गो ऑन वेबसाइट एंड यू कैन चेक। जो फोर्थ सॉफ्टवेयर है जो मैं रेकमेंड करूंगा 3D सॉफ्टवेयर वो है सिनेमा 4D। यस, सिनेमा 4D बहुत ही अंडररेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि हम बहुत वैल्यू नहीं देते ऐसा बोल सकते हैं, बट किसी भी एंगल से ये कम पावरफुल नहीं है। बहुत इजी टू लर्न है, राइट। आप मोशन ग्राफिक्स के लिए आप 3D एप्लीकेशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सिनेमा 4D से बढ़िया कोई टूल नहीं है जो आपके मोशन ग्राफिक्स के वर्क को नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। एंड अगेन यू कैन डू ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू VFX, ईदर इट इज मॉडलिंग और टेक्सचरिंग और लाइटिंग, बट व्हाट नॉट। बट यस, कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो लैग करती हैं, जहां पे माया इसको ओवर रूल करता है, वो है रिगिंग एंड एनिमेशन। अगर आपको हाई एंड रिगिंग और हाई एंड चीजें रेंडर करनी है तो वहां पे थोड़ा सा सिनेमा 4D लैग करता है, वहां पे माया को एज है। बट यस, सिनेमा 4D अगेन अ वेरी पावरफुल टूल एंड यू कैन लर्न इट एनी टाइम। जो सिनेमा 4D के प्राइसेस हैं वो $1600 ईयरली हैं, और अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो $200 मंथली सब्सक्रिप्शन पे इसको ले सकते हैं। और सबसे मजे की बात, 42 डेज का ट्रायल वर्जन और स्टूडेंट लाइसेंस अवेलेबल है इनके वेबसाइट पे। सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज इट फॉर 42 डेज इफ यू वांट टू लर्न इट। If you want to excel yourself into the world of character modeling और character design, so मैं recommend करूंगा कि ZBrush से बढ़िया टूल आपको अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर आप हाई एंड डिटेल कैरेक्टर मॉडल करना चाहते हैं, हाई एंड डिटेल मैप्स बेक करना चाहते हैं फॉर योर कैरेक्टर, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ZBrush को सीखना चालू कर दे। ZBrush बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं हाई डिटेल्ड स्कल्पटिंग के लिए, जैसे स्किन के पोर्स हो गए या रिंकल्स हो गए, एनी kind of stuff you can do. You can model inside ZBrush. You can do detailed texturing or you can detailed modeling. In fact, wrinkles, skin के, कपड़ों के wrinkles, wear and tear, pore detail, eye के veins detail easily you can create, and आप उसके high end maps extract कर सकते हैं just for your production pipeline. Definitely the best tool for high-end character creation and high-end character modeling if you want to pursue your career into that field. So इसकी जो प्राइसिंग है वो $895 की है। ये वैरी करती है एरिया टू एरिया, आप एक बार चेक कर लेंगे, बट इसका लाइफ टाइम का लाइसेंसिंग रहता है $895 में।
और उनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी है लाइसेंसिंग। अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइसेंसिंग भी आप परचेज कर सकते हैं। नाउ जो सिक्स्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा, अगर वो सॉफ्टवेयर सीखना, अगर आप एफएक्स की फील्ड में, सिमुलेशन की फील्ड में अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप हुडिनी एफएक्स ज़रूर सीखें। बेसिकली हुडिनी एफएक्स इज़ वेरी हार्ड टू लर्न। मतलब ये फुल नोड बेस्ड है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लर्न करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसमें मॉडलिंग करना या अनरैपिंग और टेक्सचरिंग करना। बट व्हेन इट कम्स टू एफएक्स सिमुलेशन लाइक वाटर ब्रेक डाउन, जैसे बिल्डिंग ब्रेक हो रही है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, फॉग सिमुलेशन, स्मोक सिमुलेशन, फायर सिमुलेशन, तो हुडिनी एफएक्स के आजू बाजू भी कोई और सॉफ्टवेयर नहीं टिकता है। सो यस, कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न but best tool when it comes to any kind of simulation। तो yes, Houdini FX आप जरूर से सीखें अगर FX के फील्ड में आप अपने करियर को इन्हांस करना चाहते हैं और अपने काम को एक स्टेप अप लेके जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली Houdini FX फॉर यू। जो इसकी प्राइसिंग है, अगेन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने के कारण, क्योंकि most of the major studios are using Houdini for their FX work, इसका प्राइस भी उतना हाई है, $7,000 के अप्रोक्स इसका लाइसेंसिंग है। इसका आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड और रेंटल बेस्ड भी इसके लाइसेंसिंग अवेलेबल है। और सबसे मजे की बात है कि इसका फ्री अप्रेंटिस लाइसेंस वर्जन अवेलेबल है। मतलब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में आप चीजें सीख सकते हैं, Houdini को सीख सकते हैं। तो विच इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट। Houdini FX की जो टीम है वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग Houdini को सीखें, ताकि आने वाले टाइम में आपकी इंडस्ट्री FX के लिए और ज़्यादा रेडी हो सके, विच इज़ अ गुड थिंग। सो thumbs up to Houdini FX. If you want to excel your career as a texturing artist, so दो सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, Substance Painter and Substance Designer by Adobe। अगेन ये दी बेस्ट टूल है जस्ट टू डू टेक्सचरिंग। मतलब आप प्रोसीजरल टेक्सचरिंग कर सकते हैं, आप प्रोसीजरल मैप्स बना सकते हैं, आप मेश पे पेंट कर सकते हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सब्सटेंस पेंटर एंड सब्सटेंस डिजाइनर। सब्सटेंस डिजाइनर इज नोड बेस्ड एंड यू कैन डू एनीथिंग प्रोसीजरली। सब्सटेंस पेंटर इज बेसिकली लेयर बेस्ड एज फोटोशॉप, और आप उसके मेश के किसी भी पॉलीगन पे जाके पेंट कर सकते हैं मैनुअली। कोई भी प्रोसीजरल टेक्सचर आप लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंड हाई एंड टेक्सचर आप बना सकते हैं विद लॉट्स ऑफ डिटेल, राइट। सो इट्स प्रीटी इजी टू हैंडल, इट्स pretty easy to bake maps and procedural texture। अमेजिंग। सो अगर आप टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो सब्सटेंस पेंटर एंड सब्सटेंस डिजाइनर जरूर सीखें। प्राइसिंग इसकी है स्टार्टिंग फ्रॉम, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट इसका $30 से स्टार्ट होता है पर मंथ। आप मंथली सब्सक्रिप्शन बेस भी ले सकते हैं, एंड इसका स्टूडेंट और टीचर वर्जन फ्री में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग। तो सब्सटेंस पेंटर, बिग थम्स अप। कोई भी 3D सॉफ्टवेयर जो होता है, आप उससे डायरेक्टली आप अपना डेटा रेंडर करके डायरेक्टली आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के आउटपुट को हमें ज़रूरत पड़ती है कंपोज करने की। तो कंपोजिटिंग क्या होती है, जैसे आपने Houdini से FX रेंडर कर लिया, आपने 3D से कोई मॉडल बना लिया, आपने टेक्सचरिंग कर ली, लाइट कर ली, वहाँ से वो लेके आ गए, कोई बैकग्राउंड बना लिया, आपके पास एक लाइव फुटेज है जिसमें क्रोमा रिमूव करना है, क्रोमा शूट किया हुआ है, तो सारे एलिमेंट्स को जहाँ पे हम कंपाइल करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंपोजिटिंग। और वहाँ पे हमारे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल होते हैं, और वहाँ पे हमें कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत पड़ती है। सो देयर आर 3 मेन कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं टू डू ऑल काइंड ऑफ कंपोजिटिंग, एंड वो हैं, सबसे पहला जो टूल है या जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है अडोब आफ्टर इफेक्ट। यस, अडोब आफ्टर इफेक्ट एक बहुत ही बेसिक टूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें हम कई तरह के वर्क कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट इज बेस्ट फॉर मोशन ग्राफिक्स, UI डिज़ाइन, 2D एनिमेशन,
एंड मोर समथिंग लाइक दैट। आप इन्फोग्राफिक्स अगर आपको बनानी है तो आफ्टर इफेक्ट से बेस्ट टूल कोई नहीं है। यस, वी कैन डू कंपोजिटिंग एज वेल इन आफ्टर इफेक्ट, बट अगर हम इसमें हार्डकोर कंपोजिटिंग करना चाहें तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है हार्डकोर कंपोजिटिंग करनी। बट ओवरऑल इट्स अ गुड टूल। इट्स अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसमें आप लेयर के अरेंजमेंट के ऊपर काम करते हैं। एंड यस, you can go and you can learn if you want to start your career inside compositing field. इसका जो प्राइसिंग है, बेसिकली अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है 20 या $22 के बीच में स्टार्ट होता है। यू कैन गो यू कैन चेक एंड यू कैन टेक योर लाइसेंसिंग। बहुत मिनिमल लाइसेंस है, प्राइस है लाइसेंस का। सो यू कैन गो एंड यू कैन अवेल इट। आफ्टर इफेक्ट के बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं फॉर कंपोजिटिंग, वो है ब्लैकमैजिक फ्यूजन। फ्यूजन अगेन नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नोड बेस्ड होने से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप किसी भी स्टेज पे जाके कहीं पे भी करेक्शन कर सकते हैं और वो करेक्शन आपका इनहेरिट होता जाएगा जैसे जैसे आपका फ्लो बढ़ता जाएगा। सो सबसे प्लस पॉइंट है ब्लैकमैजिक फ्यूजन का कि इट्स फ्री। यस, बट बहुत हैंडी है, बहुत यूजफुल है। अगर कंपोजिटिंग के लिए अगर आप फ्रीलांसर्स हैं जहाँ पे आप थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली यूज फ्यूजन। इसमें हम हाई एंड चीज़ें कर सकते हैं बट नॉट एज न्यूक। ये भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, बहुत सारे स्टूडियो फ्यूजन भी यूज़ कर रहे हैं। बट यस, इट्स फ्री बट इट हैज सम लिमिटेशंस। इसकी अगर आपको स्टूडियो वर्जन चाहिए, जैसे आपको रेंडरिंग वगैरह करने के लिए, कुछ और एडवांस चीज़ें करने के लिए, तो उसका स्टूडियो वर्जन बहुत मिनिमल है। $250 से स्टार्ट होता है और $350 के बीच में आपका स्टूडियो वर्जन जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी वो आपको मिल सकती हैं। बट आपका कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर इट्स टोटली फ्री, यू कैन गो एंड यू कैन डाउनलोड इट। नाउ हीरो ऑफ द पिक्चर, द थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है फॉर कंपोजिटिंग विच इज न्यूक। यस, न्यूक जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। 99% स्टूडियोज या 90% में अगर बात करूं तो स्टूडियोज न्यूक डिपेंडेंट हैं फॉर हाई एंड कंपोजिटिंग और सीजी ग्राफिक्स के लिए। इसमें आप हाई एंड ग्रीन स्क्रीन क्रोमा रिमूवल और ब्लू स्क्रीन क्रोमा रिमूवल हाई एंड लेवल पे या हाईएस्ट लेवल पे जाके कर सकते हैं। आपका न्यूक जो है फुल 3D सिस्टम सपोर्ट करता है जिसमें आप एनी टाइम कहीं से भी मैश इंपोर्ट करके आप मैश के ऊपर काम कर सकते हैं, आप रीलाइट कर सकते हैं, आप पार्टिकल सिस्टम यूज कर सकते हैं, आप पासेस कंपोज कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट यू कैन डू, राइट। अगेन न्यूक इज अ नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। नोड बेस्ड अगेन जहां पे बात होती है वो अनडिस्ट्रक्टिव वे है। आप कहीं भी स्टार्टिंग में जाके आप चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट को कंपेयर करना चाहूंगा। अगर आफ्टर इफेक्ट में कोई भी आप बेस स्टेज पे जाके चेंजेस करना चाहें तो आपको हर लेयर में इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा और आप मतलब लेयर और प्री कंपोज और इसमें इतना उलझ जाएंगे कि आप हाई एंड चीजें नहीं कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूक इट्स प्रीटी हैंडी टू हैंडल high-end compositing thing, lots of effects you can do। and Nuke जो बना है वो basically आपके high-end CG या compositing चीज़ों को हैंडल करने के लिए बना है। It can handle shots in a better way। प्राइसिंग की बात करें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने के साथ अगेन जहाँ पे सारी इतनी डिमांड है इसकी, ये थोड़ा महंगा भी है। प्राइसिंग इसकी $8,000 से $12,000 के बीच में वैरी करती है। इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी है, आप परपेचुअल लाइसेंस भी ले सकते हैं, आप इसको रेंट भी कर सकते हैं जितने दिन के लिए चाहें। बट उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप जा सकते हैं। और आई थिंक इसका नॉन कमर्शियल वर्जन भी अवेलेबल है और स्टूडेंट वर्जन भी शायद अवेलेबल है। यू कैन गो यू कैन चेक, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। सो थोड़ा सा प्राइसी है बट इट्स द बेस्ट टूल फॉर कंपोजिटिंग एंड इट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अपार्ट फ्रॉम कंपोजिटिंग अगर आपका एक फाइनल आउटपुट देना है तो यू आर नॉट गोइंग टू डू इट इन कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर और 3D सॉफ्टवेयर, यू विल बी नीडिंग अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, जो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर्स और बहुत ही नोन सॉफ्टवेयर्स हैं एडिटिंग के लिए। वो हैं आपका
प्रीमियर प्रो। अडोब प्रीमियर प्रो जो है बेसिकली अगेन अडोब का पैकेज है और वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। आफ्टर इफेक्ट के जैसा है, इसका प्राइस वेरी करता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मंथ टू मंथ आप पे कर सकते हैं, आप चाहें तो ईयरली भी कर सकते हैं। आप इसमें अपने टाइमलाइन को अरेंज कर सकते हैं, आप इसमें ऑडियो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक फाइनल आउटपुट बना सकते हैं विद ऑल काइंड ऑफ कलर ग्रेडिंग एंड ऑल। पर्सनली मैं अडोब प्रीमियर ही यूज़ करता हूँ, चाहे वो कलर ग्रेडिंग करने के लिए हो, चाहे एडिट करने के लिए हो, चाहे वो ऑडियो लगाने के लिए हो। सो यू कैन गो एंड यू कैन लर्न इफ़ यू वांट योर प्रोडक्ट इन अ फाइनल एमओवी फॉर्मेट, तो आपको एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका प्राइस अगेन सेम है आफ्टर इफेक्ट के जैसा, यू कैन गो एंड कैन चेक। दूसरा जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो है फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो बेसिकली मैक ओएस के साथ फ्री में आता है। इट्स वेरी स्मूथ ऑन मैक ओएस और ये बहुत फास्ट है। कोई भी आप मैक के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ ये फ्री में आता है। अगर आप एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हैं तो $30 से $50 के बीच में इसकी प्राइसिंग वैरी करती है। तीसरा एक और सॉफ्टवेयर है जो एडिटिंग के लिए और कलर ग्रेडिंग के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं, वो है दाविंची रिजॉल्व। दाविंची रिजॉल्व बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर है। अगेन फ्री सॉफ्टवेयर बोलने का मतलब होता है कि आप उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। फ्यूजन के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, दाविंची रिजॉल्व को। आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। ये सेमी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप इसमें कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, आप ऑडियो भी डाल सकते हैं एंड आप अपने फाइनल आउटपुट को निकाल सकते हैं, बट थोड़ी सी लिमिटेशंस के साथ है। तो ये आपके 3 सॉफ्टवेयर हैं जो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। नाउ कुछ सॉफ्टवेयर्स और हैं जो बेसिकली वर्क रिलेटेड ही है। जैसे आई विल रिकमेंड यू टू लर्न फोटोशॉप फर्स्ट। फोटोशॉप बिल्कुल बेसिक है एंड यू विल लर्न कि हाउ एलिमेंट्स शुड अरेंज और लेयरिंग कैसे होती है, आपके कलर की इंट्रोड्यूस होगा आपसे। तो फोटोशॉप इज मैंडेटरी फॉर एवरी आर्टिस्ट हु इज कमिंग इनटू दिस फील्ड। तो फोटोशॉप यू कैन गो अगेन सब्सक्रिप्शन बेस्ड, you can take subscription anytime and you can stop it anytime. Apart from that, we have dedicatedly ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एज वेल, जिसमें आप 3D कैमरा ट्रैक कर सकते हैं। ऑल्दो यू कैन ट्रैक योर कैमरा इनसाइड न्यूक और इनसाइड ब्लेंडर और इनसाइड सिनेमा 4D, बट डेडिकेटेडली अगर आपको ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है हाई एंड ट्रैकिंग 3D कैमरा ट्रैकिंग के लिए, तो आई विल रिकमेंड टू लर्न PF ट्रैक, 3D इक्वलाइजर और सिंथाइज। दीज सॉफ्टवेयर आर मेनली इनटू 3D कैमरा ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। सो इफ यू वांट टू एक्सेल योर करियर इन 3D कैमरा ट्रैकिंग field, these are the softwares you can go for it. Apart from that, we have a few more softwares specialized rotoscopy के purpose के हिसाब से आप अगर चीजें करना चाहते हैं तो we have Silhouette, we have Mocha इज वे बेटा। आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं, आप उसमें स्पेशलाइज्ड रोटो कर सकते हैं, हेयर डिटेल कर सकते हैं इन मोका एंड Silhouette बोथ। तो इफ यू वांट टू एक्सेल योर करियर एज अ रोटो आर्टिस्ट, Silhouette and Mocha is for you. And now, icing on cake. How we can forget a cutting edge technology जो आजकल बहुत इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं हम लोग, which is Unreal Engine. ये एक बहुत ही recommended, highly recommended सॉफ्टवेयर है। Unreal Engine is future. So Unreal Engine जो कि एक एपिक गेम की एंटिटी है, आप इसमें गेम इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वर्चुअल प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गेम सिनेमेटिक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिल्म बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं जो आप शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, व्हाट नॉट, इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप। और ये इसकी जो प्राइसिंग है वो बेसिकली फ्री है, आप फ्री में इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अनरियल इंजन के साथ आप को फ्री में इतनी बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी कि यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मेटा ह्यूमंस हो गया, कोई भी हार्ड सरफेस मॉडल हो गया, टैंक, प्लेन्स, आप क्विक्सेल ब्रिज के साथ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एंड क्विक्सेल ब्रिज में अभी तक की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है मेगा स्कैन्स की, यू नो। सो यू कैन गो एंड यू कैन क्रिएट योर ओन फिल्म इनसाइड अनरियल विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्री अवेलेबल एसेट्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं
तो डेफिनेटली अनरियल इंजन को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि यू कैन गो इन कैन चेक अनरियल इंजन. सो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स आई विल रिकमेंड. बट ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके पहले आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको कौन सा फील्ड चूज करना है. सपोज दैट अगर मेरे को अभी फिल्म्स में काम करना है तो डेफिनेटली मैं माया और न्यूक आंख बंद करके सीखूंगा. सेम वे अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो माइट बी आई रिकमेंड कि आप ब्लेंडर सीखें. आपको इंडिविजुअल आर्टिस्ट बनना है तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत पड़ेगी, लाइक ब्लेंडर, लाइक फ्यूजन, न्यूक, हुडिनी. सो सबसे पहले आप अपना माइंड मेकअप करें, आपको करना क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर डिसाइड करें एंड देन यू कैन गो फॉर इट. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप लोग को कन्फ्यूजन रहती है उसमें मैंने शायद थोड़ी सी हेल्प करी है और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या हमें कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं सीखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर करियर. तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का फ़ायदा और भी उठा सकें. और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए तो आपको जाना ही नहीं है. सो विद दिस सेड, दिस इज VFX5 साइनिंग ऑफ. हैव अ गुड डे.